प्रिय छात्रों, नमस्कार। NCERT फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग विमीय विधि द्वारा सूत्र T बराबर 2 पाई रूट L/G की सत्यता की जांच करेंगे, जहां T जो है आवर्तकाल है, L लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन जैसा मैंने इसके पहले भी करवाया है, उसमें भी मैंने एक सूत्र लिया है जिसकी सत्यता की जांच की हुई थी। तो मैंने उसमें बताया था कि हम दिए गए सूत्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा LHS और दूसरा होगा RHS। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया सूत्र। तो दिया गया सूत्र जो है, इसको लिखने के बाद आपको LHS लेना है। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर और LHS लिख देते हैं जो कि है T। T जो है ये टाइम बताता है और टाइम के लिए हम आवर्तकाल, यहाँ इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया है T का मतलब आवर्तकाल है, तो हम लिखेंगे आवर्तकाल। और आवर्तकाल फिर से T आ जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल समय है जिसे हम T से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरे सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और जब हम पूरे सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो हम शुरू करेंगे MLT, लेकिन यहाँ पर M की कोई बात ही नहीं है, इसलिए M0, और L भी नहीं आया इसलिए L0, और T एक बार आया है इसलिए T, और हम इसको यहाँ से लिख देंगे। तो ये LHS का विमीय सूत्र है। अब देखते हैं कि ये RHS के विमीय सूत्र के बराबर है या नहीं। तो अब हम RHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS लेने पर। हमारा RHS है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पर जो 2 पाई है वो संख्यात्मक मान है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और यहाँ से हम जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये भी संख्या ही रहेगी। और संख्यात्मक मान को हम सत्यता की जांच करते समय छोड़ देते हैं संख्यात्मक मान की, क्योंकि कोई भी विमा नहीं होती, इसलिए 2 पाई को भी छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे पास बचेगा L/G। अब हम इनको क्वेश्चन से लिख देते हैं, L का क्या मतलब है और G का क्या मतलब है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है L जो है वो लंबाई को डिनोट करता है और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण को डिनोट करता है। तो हम L के लिए लंबाई लिख देते हैं और G के लिए गुरुत्वीय त्वरण। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है। तो हमने पहले स्टडी किया हुआ है, जो ये रूट हम पहले ज्यों कहते हैं लगा देते हैं। लंबाई के लिए हम लिखते हैं L, और गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमने लिखा हुआ है LT-2। इसको ये कहाँ से आया इसको समझ लेते हैं रफ में। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण चाहे कोई भी त्वरण हो, त्वरण ही होता है, तो वेग बटे समय। लेकिन वेग का फॉर्मूला अलग से होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम लिखेंगे दूरी बटे समय, लेकिन इसके बटे में समय लिखा हुआ है तो 2 समय आ जाएंगे यहाँ पर बटे में। तो ये बटे वाली संख्याएं जो होती हैं वो आपस में गुणा हो जाती हैं, तो समय 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 स्क्वायर हो जाएगा। जो दूरी है उसके लिए हम L बनाएंगे, उस समय के लिए T बनाएंगे, और स्क्वायर लगा है तो T स्क्वायर लगा देंगे। अब हम अपने विमीय सूत्र को एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं, इसलिए LT-2। तो इसलिए मैंने ये लिखा है LT-2। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मेरे जैसा कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये समझने के लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से हम एल और एल कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर और नीचे एल लिखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ओनली 1/t-2। तो ये जो -2 है ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं +2, और ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो आएगा t। इसको हम विमीय यानी MLT के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आएगा MLT, लेकिन m की कोई बात ही नहीं इसलिए 0, l की भी कोई बात नहीं इसलिए 0, और t एक बार आया इसलिए t। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि LHS RHS के बराबर हो गया है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः दिया गया समीकरण पूर्णतः सत्य है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है, अतः दिया गया समीकरण पूर्णतः सत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप LHS और RHS लेके कर सकते हैं। और यदि आपको ये कॉपी करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं भी दी जा रही है यदि किसी कारणवश, तो आप इसको यहीं से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।